आज की इस वीडियो में हम मैथ 10th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों की जो नई मैथ्स आई है उसको स्टार्ट करने, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके हैं। उसके बाद 2.2 और अब बारी है 2.3 की। तो अगर मेरी आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की में जाना है, मेरे चैनल्स को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में 10th क्लास की मैथ लिखा हुआ है, उसमें आपको सारी की सारी जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 1 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसने मुख्तलिफ रूट्स हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट है, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है -4 और 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, उसके लिए हम लिख रहे हैं x⁴ माइनस एस एक्स प्लस पी। एस से मुराद सम है और पी से मुराद प्रोडक्ट है। सम यानी हमने ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं इनको प्लस करने, और पी फिर इन्हीं रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करने। तो जो इनके आंसर आएंगे वो हमने इक्वेशन में पुट करने, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले एस मालूम करते हैं। एस इक्वल -4 + 9। दो साइन मुख्तलिफ है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। फिर अब पी मालूम करने, पी से मुराद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 9 4 ज़ा 36। 9 4 ज़ा 36। अब एस की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और पी की वैल्यू -36। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। x⁴ एस की जगह हमने लिख लिया 5 और साथ x लिख लिए, और p की जगह लिख लेंगे -36। तो यूँ हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने बोली थी बनाए वो हमने बना लिए। सेकंड पार्ट 5 - 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। x⁴ माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सबसे पहले s मालूम करते हैं। s इक्वल होता है 5 प्लस और ये -7। अब इनको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लिखे। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस -35। -2 और 35 को इस इक्वेशन में पुट करने लगूँ। x⁴ माइनस और ये इसका अपना माइनस है, इससे ये प्लस हो जाएगा +2x, और p की वैल्यू हमारे पास -35 है, तो -35 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 का थर्ड पार्ट -7/5 और -6/5। x⁴ माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, तो इसके लिए s मालूम करने लगे हैं। s इक्वल -7/5 और -6/5। अब ये दोनों वैल्यू चूँकि फ्रैक्शन की शक्ल में है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम इसका एलसीएम लिया तो नीचे दोनों सेम थे, तो 5 इसका एलसीएम आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करें आपके पास आएगा 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो -6। -7 और -6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -13/5। ये हमारे पास आ चुका है s। अब हम मालूम करते हैं p मालूम करने के लिए इन रूट्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो p इक्वल -7/5 मल्टीप्लाई -6/5।
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 7 6 42, 5 5 25। अब s और p की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। x की 2 माइनस s की जगह हमने लिख लिया -13/5, साथ x लिख लेंगे। आगे p है, p की वैल्यू लिख ली 42/25 इक्वल टू 0। अब 5 और 25 का हम एलसीएम लेंगे, 25 आ जाएगा। इसके नीचे आप 1 लिखोगे, 1 को 25 से डिवाइड करें, 1 को 25 से डिवाइड किया तो 25, 25 1 25 एक्स स्क्वायर। 5 को 25 से डिवाइड करें, 5 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। 5 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5। 5 को आप इस 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। यहाँ पे क्या आता है 65 -65, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 25 से डिवाइड करें, 1 आएगा। 1 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42। ये 25 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यूँ 25x² प्लस 65x प्लस 42 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। 4 पार्ट, -3/2 और 7/2। x की 2 माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/2। दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आएंगे, -3 प्लस 7। दो साइन मुख्तलिफ है तो माइनस कर देंगे। 7 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आएगा 4। 4 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 3 7 तक कितने होते हैं 21, -21 नीचे 2 2 4। अब s और p की ये वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, x की 2 माइनस 2x माइनस 21/4, s की वैल्यू हमारे पास थी 2 और p की वैल्यू थी -21/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4। 4 को इस x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x²। अब इसके नीचे 1, 1 को 4 से डिवाइड किया आएगा 4। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8x। 4 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1। 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो -21 इक्वल टू 0। 4x की 2 -8x और -21। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यूँ ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। 5 पार्ट, 3 + √5, 3 - √5। इक्वेशन हमने बनानी है x की 2 माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 3 + √5 प्लस 3 - √5 इक्वल 6। अब ये +5 और ये -5 कैंसिल हो जाएंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे, यूँ ये 6 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5। 3 3 9 प्लस माइनस माइनस √5 और √5 ये मिलकर बन जाएंगे √5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो 9 - 5 आ जाएगा।
9 में से आप 5 माइनस करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x की 2 माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन में पुट कर दी। 1 का 6 पार्ट माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सबसे पहले s मालूम करते हैं। s में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये प्लस स्क्वायर रूट 3 यानी अंडर रूट 3 और ये माइनस अंडर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 और माइनस 2 ये दोनों ऐड होकर माइनस 4 बन जाएंगे। यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि माइनस और माइनस प्लस कर दी, दो साइन एक जैसे हैं इसलिए इनको प्लस किए, तो दोनों के साथ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए। उसके बाद हमने p मालूम करना है। p में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे। 4 माइनस 3 हमारे पास आएगा, ये 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करें 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की 2 माइनस s की वैल्यू आई थी माइनस 4, वो हमने पुट की। p की वैल्यू आई थी 1, वो पुट कर दी, इक्वल 0। x की 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। क्वेश्चन 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स जो है वो बाय 2 एक्सीड कर रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं। देन दोज ऑफ रूट्स, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो एक्सीडिंग बाय 2 है, यानी जो उनके रूट्स हैं उनमें आपने क्या करना है, प्लस 2 करना है। एक्सीड कर रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने उसमें 2 को ऐड करना है। तो x की 2 प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू a इक्वल 1, b इक्वल 9 और c इक्वल 20। तो सबसे पहले s मालूम इसका करते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की जगह पे आप लिख लोगे 9 और ए की जगह लिख लोगे 1, यूँ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस 9। अब आपने मालूम करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल होते हैं, सी ओवर ए। तो सी की जगह आप 20 लिख लेंगे, ए की जगह क्या आप लिखेंगे 1 इक्वल 20। अकॉर्डिंग टू डाटा न्यू रूट्स, अब जो इक्वेशन थी उसके नए रूट्स उसने बताए थे कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं ना वो एक्सीडिंग बाय 2 है, ठीक है, यानी 2 गुना है, 2 उसमें फालतू हैं। तो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 ये इसके रूट थे, हमने इसमें प्लस 2 कर दिए। प्लस 2 और प्लस 2 क्यों किए, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि ये एक्सीडिंग बाय 2 है। तो अब इनका हमने s मालूम करना है। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिख लेंगे, प्लस 2 और प्लस 2 ये दोनों ऐड होंगे तो प्लस 4 बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किए,
उसकी वैल्यू थी -9, ये वो हमने इधर पुट की है, +4। दो साइन मुख्तलिफ हैं, हमने इनको माइनस कर दिया है, -5 s इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने मालूम करना है पी में हमने क्या करना है, ये जो अल्फ़ा +2 और बीटा +2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा +2 मल्टीप्लाई बीटा +2। अब अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को जब इस 2 से मल्टीप्लाई किया +2 अल्फ़ा, +2 बीटा को जब मल्टीप्लाई किया तो +2 बीटा, प्लस 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 2 2 ज़ा 4। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 20, वो हमने लगा दी है। अब अगर आप देखें तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये 2 आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा +4। अब हम लिखेंगे 20 +2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -9। ट्वेंटी +2 -9 +4 = 0। 20 प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ा 18 +4, 20 में से 18 माइनस किए 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। अब इक्वेशन लिखते हैं जो हमने बनानी थी, x⁴ माइनस sx प्लस p। x⁴ आपका इसी तरह आ जाएगा, माइनस s की जगह हम लिख लेंगे -5 जो हमने फाइंड किए पीछे, और p की जगह पे हम लिख लेंगे 6। x⁴ माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 भी मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। वो कहते हैं कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनको अगर आप डबल कर दें तो उसके बाद आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम ये इक्वेशन लेंगे, x⁴ माइनस px प्लस q = 0। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -p, c की वैल्यू q। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, b की वैल्यू -p, वो पुट किया, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस इक्वल p। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी p। उसके बाद प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो कि इक्वल होता है c/a, c की जगह लिखेंगे q और a की जगह 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी q। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास जो रूट्स हैं, न्यू रूट्स, वो डबल हैं। किनका डबल है, इस इक्वेशंस के रूट से। तो अगर ये अल्फ़ा और बीटा है तो इनका डबल क्या होगा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो ये इसके न्यू रूट्स होंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब हमने इसका s मालूम करना है, s = 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। दोनों में आपको 2 नज़र आ रहा है, 2 आप कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p थी तो ये 2p हो जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। p = 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी q, तो यूँ आ जाएगा 4q। अब इक्वेशन लिखेंगे, x⁴ माइनस sx प्लस p = 0। x⁴ s की जगह -2p पुट कर देंगे और p की जगह 4q पुट कर देंगे।
तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन 4, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपने इन रूट्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके और अल्फ़ा बीटा की, तो फिर हम इनको सॉल्व करेंगे इन रूट्स को। x की 2 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी 2, c की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, बी की जगह आप 2 पुट कर देंगे, ए की जगह 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी -2 ओवर 1। अब आपने मालूम करना है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए, तो सी की जगह 4 लिख लेंगे, ए की जगह 1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जो उसने मज़ीद पार्ट्स दिए ना, उनमें जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, और जहाँ पे अल्फ़ा बीटा आएगा वहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो पहला पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। सबसे पहले एस मालूम करते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लिया तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 4, दोनों की कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यूँ एस हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब आपने मालूम करना है प्रोडक्ट, P इक्वल 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी, तो हमने लिख लिया x की 2 माइनस एस की जगह हमने लिख लिया -1/2 x, और p की जगह पे हमने लिख लिया 1/4, तो इसका हमने एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4, इसके नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है 2x, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, तो 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं हम, ये 4 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 का सेकंड पार्ट है अल्फ़ा डिवाइड बीटा इंटू बीटा और अल्फ़ा, ये दिया गया है। सबसे पहले एस मालूम करते हैं, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम, अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर, सेंटर में प्लस आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें नहीं मालूम कि ये प्लस वाला फार्मूला है या माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें तो नहीं पता ये प्लस वाला फार्मूला है या माइनस वाला, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिख लेंगे और साथ माइनस में भी 2 अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे, और ये अल्फ़ा बीटा जो नीचे चलता आ रहा है वो लिख लेंगे। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसको हम क्लोज़ करेंगे,
जब क्लोज करेंगे तो ये लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, साथ में ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, और ये नीचे अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमने मालूम की हुई है, वो हमने लगाई है 2, -2 अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू मालूम की हुई है 4, वो पुट कर दिया है। नीचे भी अल्फ़ा बीटा था, वो भी 4 पुट कर दिया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 में से 8 माइनस करेंगे -4/4, तो 4 से 4 डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा -1। ये तो हमारे पास आ चुका है S। अब हम मालूम करते हैं P मालूम करने के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा। अब ये ना हो आप यहाँ पे बीटा बीटा से कैंसिल कर दे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल कर दे, ऐसे नहीं करना। आपने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने इनकी वैल्यू पुट करके इसको हल करना है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की 4 और बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 4 4 से कैंसिल किया 1, P की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की 2 माइनस s की जगह पे आप लिख लोगे -1, फिर x, p की जगह पे क्या लिखोगे 1। तो p की जगह पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लास्ट में 1 लिख लिया है। तो x की 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे इक्वल 0, ये लास्ट में मैंने 1 इसके लिख दिए। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। 4 का तीसरा पार्ट 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। तो सबसे पहले इनका s निकालते हैं। s के लिए 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इन दोनों को एक साथ लिख लिया, -1 ओवर अल्फ़ा और -1 ओवर बीटा ये लिख लिया। अब इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लेने हैं। 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको आप जब ब्रैकेट में करोगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो साथ ही हमने इसका एलसीएम भी ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा को 1 से बीटा माइनस और माइनस प्लस, अल्फ़ा को 1 से प्लस अल्फ़ा, ये 2 लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है -2, वो पुट कर दी, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा क्या है -2, अल्फ़ा बीटा क्या है 4, 2 2 ज़ा 4 -4, माइनस माइनस प्लस 2/4। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 प्लस 1, 2 साइन मुख्तलिफ है माइनस कर देंगे, 8 में से 1 माइनस किया 7/2 -7/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है s की। अब हमने मालूम करना है p मालूम करने के लिए 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा को आपने 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, माइनस और प्लस माइनस। 2 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा ओवर बीटा माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा की जगह लिख लिया 4, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल -2, बीटा बीटा से कैंसिल -2 प्लस 1 अल्फ़ा बीटा की जगह 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस -2 और -2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 प्लस 1/4। 16 में 4 प्लस करें, 16 में से 4 माइनस किया तो 12 आ जाएगा, प्लस 1/4। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48,
इसके नीचे है 1, 1 1 ज़ा 1, 48 में 1 ऐड किए 49/4, पी की वैल्यू 49/4 आ गई। इसको आप इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स की 2 माइनस एस की जगह लिख लेंगे -7/2 एक्स और पी की जगह 49/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 1 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 2, तो 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया 49 = 0, तो 4x की 2 प्लस 14x प्लस 49, ये 4 जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 4 पार्ट। 4 पार्ट दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सबसे पहले एस मालूम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें नहीं मालूम ये प्लस का फार्मूला है या माइनस का, इसलिए इसके साथ हमने +2 अल्फ़ा बीटा भी लिख लिया है और -2 अल्फ़ा बीटा भी। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर। -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे आप लिख लेंगे उसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा 4 आ जाएगा। -2 का स्केल लिया तो 4, 2 4 ज़ा 8, -8। अब दो साइन मुख्तलिफ हैं, माइनस कर देंगे। 4 में से 8 माइनस करें -4, p = अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको एक स्क्वायर में लिख लेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 4, 4 का स्केल लिया तो 16। इक्वेशन लिखेंगे x की 2 माइनस sx प्लस p = 0। x की 2 s की जगह आप लिख लोगे -4, तो 4 के साथ अपना माइनस भी है और ये भी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, +4x, और p की वैल्यू क्या है 16, वो पुट कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट। 2 अल्फ़ा - 1, 2 बीटा -1, s = 2 अल्फ़ा - 1 प्लस 2 बीटा -1, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा लिख लेंगे, -1 और -1 ऐड होके -2 बन जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास रह जाएगा अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा -2। ये आप 2 ऐसे लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 लिख देंगे, -2, 2 2 ज़ा 4, -4 -2, दोनों साइन माइनस किया तो प्लस होंगे तो -6 आ जाएगा। p, अब p से मुराद प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 अल्फ़ा - 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा -1, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 अल्फ़ा, माइनस और प्लस माइनस, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया -2 बीटा, माइनस और माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 4 अल्फ़ा बीटा, दोनों में 2 मौजूद है, 2 कॉमन ले लेंगे। अल्फ़ा ये माइनस है और ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, प्लस बीटा +1, 4 अल्फ़ा बीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 +1, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 +1, 16 में 4 प्लस करें 20, 21 हो जाएगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, x की 2 माइनस sx प्लस p = 0, x की 2 माइनस s की जगह आप लिख लेंगे -6 और p की जगह लिख लेंगे 21 = 0, x की 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 21 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
Question number 5. Find a condition that roots of ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है और इसमें कंडीशन बता रहा है शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो हमारे पास रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फ़ा लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फ़ा, और अगर आप बीटा लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/बीटा। तो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा लेके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी है जो उसने दी हुई है इक्वेशन में से हमने ए की वैल्यू ले ली है, कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल बी और कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी। यहाँ पे वैसे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिया जाता है, लेकिन चूँकि वहाँ पे पहले ही हमें जो वैल्यू दी गई है वो स्मॉल ए बी सी है, इसलिए मैंने इधर कैपिटल ए और बी इस्तेमाल किया है। तो सवाल की कंडीशन क्या थी कि जो उसके रूट्स हैं वो एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। जब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा, अगर एक रूट अल्फ़ा हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फ़ा। देन प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स को फिर हम कैसे लिखेंगे, P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास ये रूट्स है ना, इसलिए हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ा और अल्फ़ा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। अब प्रोडक्ट जब हम मालूम करते हैं तो प्रोडक्ट किसकी इक्वल लेते हैं C/A के। प्रोडक्ट किसकी इक्वल लेते हैं C/A। तो प्रोडक्ट का ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है 1, वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और साथ CA लिख लिए। A को हम इस तरफ ले जाएंगे तो A इज़ इक्वल टू C आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन डेट 1 रूट्स ऑफ x³ - 2k + 4 x + 7k + 1 इक्वल टू 0, और साथ उसने बता दिया है is 3। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है। जब आप 3 पुट करेंगे, 3 पुट करके इसको हल करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे जो उसने दिया हुआ है x³ - 2k + 4 x + 7k + 1 = 0 is 3, यानी x की वैल्यू आपके पास 3 है। हम लिख लेंगे x = 3। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिए। 3 का स्क्वायर - 2k + 4 इंटू x की जगह 3 + 7k + 1 = 0। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, k माइनस हो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 4 = 12 प्लस 7k + 1 = 0। ये ऐसे ही लिख लेंगे। अब 7k को लिखेंगे, फिर -6k को लिख लेंगे, +9 -12 + 1 = 0। 7k में से 6k माइनस करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा। 9 और 1 10, 10 में से ये 12 माइनस करें 2 आएगा। 12 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो आपके पास k - 2 आ जाएगा। हमने चूँकि k की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए इसको लिए है 0 के इक्वल, तो -2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यूँ k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमें ये इक्वेशन दी गई है 2x² + 3x + m = 0 व्हेन, और साथ हमें ये कंडीशन बताई गई है व्हेन
सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट द सम ऑफ इट्स रूट, यानी सम इक्वल है प्रोडक्ट के डबल, क्योंकि ये इसने डबल लिखा हुआ है ना, 2 गुना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमने क्या लिखी है, इसकी इक्वेशन लिखी है 2x की 2 प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी m। s इज इक्वल टू होगा माइनस बी ओवर a, माइनस b की जगह लिख लेंगे 3 और a की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3/2। फिर p इक्वल c ओवर a, c की जगह पे हम लिखेंगे m, a की जगह लिखेंगे 2 m ओवर 2। अब कंडीशन जो दी गई थी वो क्या थी, सम इक्वल है डबल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो सम का क्या है, डबल है, तो इसलिए सम इज इक्वल टू 2, साथ हमने प्रोडक्ट लिख लिए। सम की वैल्यू हमारे पास आई थी -3/2, वो हमने लिख ली है। फिर हम लिखेंगे 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, m/2, वो हमने m/2 लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 काट देते हैं, क्योंकि ये 2 जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यूँ आपके पास क्या आएगा, -3 इक्वल टू m। अब ये 2 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू -3/2, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x की 2 प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ, और ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये किसके रूट्स हैं, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। फिर इसका हमने मालूम करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी इसका भी सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है a इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर और b इज इक्वल टू b स्क्वायर, स्मॉल b स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिखी है, x की 2 प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। अब इसका अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम किया है, जो कि इक्वल होता है माइनस b ओवर a। b की जगह पे हमने लिख लिया a और a की जगह पे हमने लिख लिया 1, तो यूँ माइनस a ओवर 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 है तो वो नहीं लिखते, इसलिए माइनस a आ जाएगा। उसके बाद हमने मालूम करना है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा मालूम करने के लिए हम लिखते हैं c ओवर a, c की जगह हम लिख लेंगे b, a की जगह पे लिखेंगे 1, तो यूँ b ओवर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के। अब दूसरी कंडीशन लिखनी है, दूसरी जो उसने इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ax कैपिटल b इक्वल टू 0, और इसके रूट, इस इक्वेशन के रूट्स उसने क्या बताए थे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी a, और a की वैल्यू क्या होगी 1, तो माइनस a ओवर 1 हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आएगा। उसके बाद हमने इसका मालूम करना है प्रोडक्ट, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू c ओवर a,
सी की जगह पे हम लिख लेंगे बी और ए की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1। तो यूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी कैपिटल बी। अब हम इस सम को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हमें नहीं मालूम कि ये प्लस वाला फार्मूला था या माइनस वाला, इसलिए हमने क्या किया है +2 अल्फ़ा बीटा भी साथ लिख लिया है और -2 अल्फ़ा बीटा भी लिख लिया है। और ये सारा जो सम था ये किसके इक्वल आया था कैपिटल ए के, तो वो हमने पुट कर दिए। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल -a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -a, ये वो हम पुट कर लेंगे। -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्मॉल b, तो वो हम लिख लेंगे इक्वल टू -a। अब -a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, -2b इक्वल -a। हमने जो प्रूव करना है वो है a इक्वल 2b माइनस ए स्क्वायर, ये बुक में दिया गया। जबकि हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस में -2b इक्वल -a। तो हम क्या करेंगे -a को इस साइड पे ले आएंगे और ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखिए -a को जब इस तरफ लेके आएंगे तो +a हो जाएगा। उसके बाद -2b को आप a की तरफ लेके जाएंगे तो ये +2b हो जाएगा। और ये a स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी एक कंडीशन प्रूव होगी जो उसने बोली थी। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल हम लेंगे कैपिटल बी। अब ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल है कैपिटल बी के, यानी उसका जो आंसर है वो कैपिटल बी के इक्वल है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर, ये जो हमने पहली इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यू फाइंड की थी वो लिख ली और साथ ऊपर स्क्वायर डाल दिया। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये किसकी इक्वल था कैपिटल बी, तो वो हमने इसके साथ लिख ली। तो यूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है और उसका पहला पार्ट है अल्फ़ा इक्वल बीटा, यानी अल्फ़ा की जगह पे आप बीटा लिख लें या बीटा की जगह पे अल्फ़ा लिख लें। ये इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू। अब हम इसका मालूम करते थे सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसके लिए जो उसने कंडीशन बताई है कि बीटा को इक्वल लेना है अल्फ़ा के या अल्फ़ा को लेना है बीटा के, तो उसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे सम के लिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वो इक्वल है -b/a। तो -b/a का जो हमारे पास आंसर आया था वो -p आया था। अब इन दोनों को अल्फ़ा को आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा को आपने इधर ही रखना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यूँ -p/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने मालूम करना होता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा लिखेंगे और बीटा की जगह पे भी हम अल्फ़ा ही लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन में उसने बताया कि अल्फ़ा इक्वल है बीटा की या बीटा इक्वल है अल्फ़ा की। ये अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल क्यू, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल क्यू। अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी क्यू, वो हमने पुट की है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू।
अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी ये हमने इसमें पुट की है। अब ये हम अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लिख लेंगे -p/2 होल स्क्वायर इक्वल क्यू। p का स्क्वायर लेंगे तो -p का, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 इक्वल क्यू। इस 4 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q हो जाएगा। ये हमने लेकर आना था, ठीक है। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा इक्वल 1/बीटा, यानी आपने अल्फ़ा की जगह 1/बीटा लिख लें, या बीटा की जगह पे आप अगर लिखना चाहते तो 1/अल्फ़ा लिख लें, यानी बीटा को उधर ले जाएं, अल्फ़ा को इसके नीचे ले जाएं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x³ प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, a इक्वल 1, b इक्वल p और c इक्वल क्या हो जाएगा q। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -p, अल्फ़ा बीटा q। अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, -b/a के, b/a। तो b की जगह हम लिख लेंगे p और a की जगह पे 1, तो यूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -p। फिर अल्फ़ा बीटा ये इक्वल होता है c/a, c की जगह पे q लिखेंगे, a की जगह पे 1। अब जो उसने कंडीशन दी हुई है कि अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे हम 1/बीटा पुट करेंगे। तो यूँ 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल -p, ये हमारे पास वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा की जगह पे हमने 1/बीटा पुट कर दिए, प्लस बीटा इक्वल -p। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, और बीटा को बीटा से, तो ये बीटा स्क्वायर इक्वल -p। अब इसमें से हम बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, अल्फ़ा बीटा इक्वल क्यू। अल्फ़ा की जगह पे हमने क्या लिखना है, 1/बीटा, जो कि उसने कंडीशन दी हुई है। तो 1/बीटा इंटू बीटा, ये बीटा और बीटा कैंसिल कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यूँ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।